वैसे कहने को तो क्रिकेट को जेंटलमैन्स का गेम कहा जाता है, लेकिन सही मायने में जेंटलमैन्स की संज्ञा सिर्फ बल्लेबाजों को दी जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट के इतिहास में जितनी ख्याति, जितना नाम बल्लेबाजों को मिलता आया है, उतना गेंदबाजों को कभी नहीं मिला। आपको तो 2011 का वनडे वर्ल्ड कप तो याद ही होगा। अगर आपसे कोई पूछे वो वर्ल्ड कप किसने जिताया, तो धोनी, सचिन, गंभीर जैसे बल्लेबाजों के अलावा शायद ही आपके जहन में किसी गेंदबाज का नाम आए। लेकिन ये सच नहीं है। उस वर्ल्ड कप को जिताने में गेंदबाजों का भी अहम रोल था, फिर चाहे वो जहीर खान हो या मुनाफ पटेल। आज हम ऐसे ही सांसें रोक देने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की बात करेंगे, जिसमें गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई, जिसकी स्टोरी मात्र ही आपको नाखून चबाने पर बेबस कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 फरवरी 2011 बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, विश्व कप 2011 का 11वां मुकाबला मेजबान भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस का सिक्का उछाला और सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। धोनी ने सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेने में तनिक भी देरी नहीं की और फिर सचिन तेंदुलकर ने 115 गेंदों में 120 रन की शानदार शतकीय पारी खेल दी। गौतम गंभीर ने 61 गेंदों में 51 रन बनाए और युवराज सिंह ने 50 गेंदों पर 58 रन। सचिन, गंभीर और युवराज के रनों की बदौलत भारत ने 338 रन का विशाल का लक्ष्य मेहमानों के सामने टांग दिया। जवाब में बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज, उनके कप्तान स्ट्रॉस और केविन पीटरसन ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजों को सीमा रेखा से बाहर भेजना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही टीम इंडिया ने मैच में जोरदार वापसी की और मैच के रुख को अपनी ओर मोड़ लिया। एक और इंग्लैंड के विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो चला था, तो दूसरी ओर कप्तान स्ट्रॉस ने अंगद की तरह अपने पैर क्रीज पर जमाए हुए थे। स्ट्रॉस ने अपना शतक पूरा किया और इंग्लैंड को मैच में बनाए रखा। बेल के साथ मिलकर स्ट्रॉस ने इंग्लैंड के स्कोर को पहले 200 और फिर 250 के पार पहुंचा दिया। दोनों ने रन रेट में तनिक भी गिरावट नहीं आने दी और तेजी से रनगति को आगे बढ़ाते गए और भारतीय गेंदबाज उनके आगे अब बेबस नजर आने लगे थे। शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्ट्रॉस ने अब अपना 150 रन भी पूरा कर लिया था और वहां से लगने लगा कि ये मैच इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा। मैच ने फिर एक बार करवट बदला और धोनी ने जहीर को 43वें ओवर में आक्रमण पर लगाया और यही ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होना था। 43वें ओवर की चौथी गेंद पर जहीर ने बेल को 69 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी। जहीर ने अगली ही गेंद पर इंग्लिश कप्तान स्ट्रॉस को भी निपटा दिया। जहीर खान के एक ओवर में 2 विकेट ने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया था। जहां एक और लगने लगा था कि इंग्लैंड आसानी से मैच जीत जाएगा, वहीं अब भारतीय खेमे में जोश दोगुना हो चुका था और मैच भारत की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई देने लगा था। स्ट्रॉस के आउट होने के बाद इंग्लैंड के विकेट लगातार गिरने शुरू हो गए। इंग्लैंड को अब जीत दूर दिखाई देने लगी और भारत की जीत की उम्मीदें और बढ़ गई। लेकिन अभी मैच में फिर ट्विस्ट था। भारत के खाते में जाते हुए मैच ने एक बार फिर करवट बदल लिया। इंग्लैंड ने दोबारा हिम्मत दिखाते हुए मैच का पासा ही पलट दिया। अब आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 14 रनों की दरकार थी, जो कि उतना कठिन भी नहीं था। अब ये मुकाबला इस स्थिति में आकर पहुंच गया था कि अगले ही पल किसी की भी तरफ मैच पलट सकता था, क्योंकि इंग्लैंड को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे, तो भारत को जीतने के लिए 2 विकेट। आखिरी ओवर फेंकने का दारोमदार उस गेंदबाज को मिला जो रन देने के मामले में कंजूस गेंदबाज के नाम से विख्यात था। नाम है मुनाफ पटेल। पटेल की पहली गेंद को स्वान ने 2 रनों के लिए खेला। इंग्लैंड को अब जीतने के लिए 5 गेंदों में 12 रन की दरकार थी। दूसरी गेंद पर स्वान ने सिंगल लेकर छोर बदल लिया। तीसरी गेंद पर शहजाद ने जोरदार बल्ला घुमाया
और गेंद को 6 रनों के लिए सीमा पार कर दिया। मैच का रुख अब कभी भारत की तरफ तो कभी इंग्लैंड की तरफ घड़ी की पेंडुलम की तरह लटका हुआ था। अगली 3 गेंदों में इंग्लैंड को 5 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद शहजाद के पैड पर लगी और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन चुरा लिया। अब हाल ये हो चुका था कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों की सांसें गेंदबाजी कर रहे मुनाफ पटेल की सांसों से अधिक तेज हो गई थी। मैच का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। भारत को जीत के लिए 2 गेंदों में 2 विकेट तो इंग्लैंड को जीत के लिए 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर स्वान ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले के भीतरी किनारे को लेते हुए फील्डर के हाथों में गई, लेकिन वो हवाई रास्ते से नहीं जमीनी रास्ते से गई और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। मैच की आखिरी गेंद और इंग्लैंड को जीत के लिए 2 रन की दरकरार। पटेल के हाथ में गेंद, पटेल ने अंतिम गेंद फेंकी और सॉन ने जोरदार शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, लेकिन वो दूसरा रन ले नहीं सकते थे और विश्व कप के इतिहास में इस मैच को टाई करा लिया गया था। टीम इंडिया एक समय में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अंत में मैच के नतीजे ने जीत की मुस्कुराहट को छीन लिया था। हम उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।